Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with physics O levels in front of you. बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैम्ब्रिज के फिज़िक्स 5054 के टॉपिक नंबर 10 था टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड। और जो हमारे पास ये बुक है, इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, वो है थर्मोमेट्रिक मटेरियल। आज हम डिफरेंट थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी नोटबुक्स निकाल लें और अपनी ये बुक भी निकाल लें। इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है, ये अपनी जो बुक है अपने सामने रखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हों। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, थर्मोमेट्रिक मटेरियल। वेल स्टूडेंट्स, थर्मोमेट्रिक मटेरियल जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर and the material which is used inside the thermometer to measure temperature is called thermometric material. Have a look here, ये thermometer है और ये thermometric material है जो ऊपर राइज कर रहा है। So we can define thermometric material as the material that is used in thermometer for measuring temperature is called thermometric material. डिफरेंट थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स यूज हो सकते हैं। कॉमनली मरकरी और अल्कोहल यूज होते हैं। आज हम मरकरी एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल, उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। फिर अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल, उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे और बाद में फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। हैव अ लुक। मरकरी जी बच्चे क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर ये कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर डार्क ग्रे मरकरी फिल्ड है। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसका कलर जो है वो डार्क ग्रे है। मरकरी एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल क्यों यूज होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम देखते हैं। मरकरी इज वन ऑफ द बेस्ट थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को बड़ी अच्छी तरह, बड़ी जल्दी कंडक्ट करता है। बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं, मरकरी हीट सेंसिटिव है। सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर द होल लिक्विड रीचेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्विकली। इसके अंदर अगर मरकरी फिल्ड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो ये बड़ी जल्दी उसको फील करेगा और उस एक्सपेंड होके उस टेम्परेचर को शो करेगा। इट डज नॉट वेट द ट्यूब। मरकरी की क्वालिटी ये है कि जिस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो चलेगा उसको वेट नहीं करेगा, उसकी वॉल्स के साथ वो स्टिक नहीं होगा। इट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा 357 सेल्सियस। हाई बॉइलिंग पॉइंट का एडवांटेज ये है कि इससे हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेंज तक फाइंड कर सकते हैं, जबकि अगर हम यहाँ वाटर एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ करते तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता। जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 सेल्सियस होता तो वाटर यहाँ पे बॉयल करना शुरू कर देता। इसलिए हम कहते हैं कि मरकरी इज वन ऑफ द बेस्ट थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि हीट मिले और मरकरी आधा यहाँ से एक्सपेंड हो जाए और फिर यहाँ से टूट के यहाँ से एक्सपेंड हो जाए। मरकरी यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है। इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू टेम्परेचर चेंजेस। ये हम पढ़ चुके हैं कि मरकरी जो है गुड कंडक्टर है, हीट सेंसिटिव है, बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंजेस को ये शो करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम यहाँ पे वाटर एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ करते तो पहली बात तो ये है कि पानी जल्दी बॉयल हो जाता।
दूसरी बात यह है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेल्सियस है, वो जल्दी फ्रीज हो जाता, और वाटर की जो मिनिस्कस है वो विजिबल नहीं है। मिनिस्कस क्या होती है? लेट्स सपोज ये गिलास ऑफ वाटर है, जिस तरह आप लोग छोटी छोटी फिगर्स बनाते हैं, डायाग्राम्स बनाते हैं और उसमें शो करते हैं कि इसके अंदर वाटर फील्ड है, तो ऐसे एक अपर सरफेस बना देते हैं, ये कर्व्ड सरफेस होगी। अपर कर्व्ड सरफेस जो है ये मिनिस्कस है, इसको मिनिस्कस कहते हैं। अपर कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड मिनिस्कस। ये मिनिस्कस पानी की ज़्यादा विजिबल नहीं होती एज कंपेयर टू मरकरी। मरकरी की जो मिनिस्कस है वो ज़्यादा विजिबल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि मरकरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थर्मोमेट्रिक मटीरियल। इसके साथ साथ मरकरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसके अंदर मरकरी फील्ड है, कोई पेशेंट जो है वो इसके बल्ब को अपने मुंह में रख के टेम्परेचर मेजर करवाना चाह रहा है और ये टूट जाता है, तो मरकरी पॉइजनस है, मरकरी से जान जा सकती है। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट इज पॉइजनस। सेकंड, इट एक्सपेंसिविटी इज फेयरली लो। ये एक्सपेंड होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर को फील करने के बाद ये एक्सपेंड होता है, इसकी जो एक्सपेंशन है कंपैरेटिवली जो है वो लो है। मरकरी एक्सपेंसिव है, क्लियर हो गया। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -30 डिग्री सेल्सियस है। हम कहते हैं कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट पानी से ज़्यादा है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस है, while the freezing point of mercury is -39 Celsius. This is high freezing point, but still high freezing point means that it cannot be used in places where the temperature gets very low. यहाँ टेम्परेचर -30 से भी कम होता है, -41 होता है, -43 होता है, वहाँ मरकरी एज थर्मोमेट्रिक मटीरियल यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मरकरी -39 पे फ्रीज हो जाता है। -41 डिग्री सेल्सियस अगर हमने मेजर करना है तो वो मरकरी थर्मोमीटर से मेजर नहीं हो सकता। लो, आज हमने डिस्कस किया मरकरी एज थर्मोमेट्रिक मटीरियल, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे। अब दूसरा थर्मोमेट्रिक मटीरियल को देखते हैं और वो है अल्कोहल एज थर्मोमेट्रिक मटीरियल। अल्कोहल के एडवांटेजेस भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं मरकरी के एडवांटेजेस से। एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली, मरकरी भी यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता था। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, -115 डिग्री सेल्सियस। ये एडवांटेज भी है। किसी जगह पे जब हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसको एज अ डिसएडवांटेज भी हम ले सकते हैं कि जब फ्रीजिंग पॉइंट -115 है तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो -120 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये वहाँ पे हमारे लिए यूज़ करने के काबिल नहीं होगा। एनी हाउ इसको हम फॉर द टाइम बिंग एडवांटेजेस में ही डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेंशन हमने डिस्कस कर ली। इट इज़ चीप। अल्कोहल जो है मरकरी के कंपैरिजन में चीप है, सस्ता है, और ये सेफ लिक्विड है। अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए थोड़ी मिकदार में तो इसका जो है ज़्यादा नुकसान नहीं है एज कंपेयर टू मरकरी। डिसएडवांटेजेस, अल्कोहल जब थर्मामीटर की ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर फ्लो करता है इस तरह, तो ये कैपिलरी ट्यूब में स्टिक होता है, उसको वेट कर देता है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पानी से भी पहले बॉयल हो जाता है, ये डिसएडवांटेज है। इट डज नॉट रिएक्ट क्विकली टू चेंजेस इन टेम्परेचर, ये जल्दी जल्दी चेंज इन टेम्परेचर को रिएक्ट नहीं करता। ये कलरलेस होता है अल्कोहल, कलरलेस की रीडिंग लेना मुश्किल होती है, इसलिए हमें अल्कोहल को पहले डाई करना पड़ता है, उसको कलर देना पड़ता है फॉर यूजिंग इट एज थर्मोमेट्रिक मटीरियल। Mercury is one of the best thermometric material. Alcohol is also used as thermometric material. अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं।
alcohol thermometer uses alcohol as temperature sensor. mercury thermometer क्या यूज करता है? वो mercury as temperature sensor यूज करता है। ये लेस टॉक्सिक है, पॉइजनस ज़्यादा नहीं है, ये पॉइजनस है, हाईली टॉक्सिक है, suitable for measurement of low temperatures due to low freezing point। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको लो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसको हम हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए आमतौर पे यूज़ करते हैं। अल्कोहल ड्यूरेबल नहीं होती, इवेपोरेट हो जाती है, जबकि मरकरी जो है इवेपोरेट नहीं होती। ये अल्कोहल में आना चाहिए। इट नीड्स टू बी डाइड सिंस इट इज़ कलरलेस। ये अल्कोहल कलरलेस होती है, इसको डाई करना पड़ता है, जबकि मरकरी जो है वो कलर्ड होती है, इसको डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम लिखेंगे मरकरी इज़ कलर्ड सो नो नीड टू डाई इट, जबकि वहाँ पे हमें इसको डाई करना पड़ता है। वॉल गेट्स वेट हम पढ़ चुके हैं। वॉल डज नॉट गेट वेट, ये पॉइंट आ गया। अल्कोहल इज़ डाइड सिंस इट इज़ कलरलेस। मरकरी डज नॉट हैव टू बी डाइड। मरकरी को कलर नहीं करना पड़ता। इस लाइन को हमने कट किया है। उसके बाद चेंजेस, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर रेंज इसकी ये है, जबकि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी रेंज ये है। कम से कम इतना मेजर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अल्कोहल थर्मोमीटर कम से कम -115 सेल्सियस मेजर कर सकता है, जबकि मैक्सिमम इसकी रेंज है 78 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जिस थर्मोमेट्रिक मटेरियल की ज़रूरत होती है हम थर्मोमीटर के अंदर वही थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही लेक्चर। आप अपनी टेक्स्ट बुक से लेक्चर को कंपेयर कीजिएगा और इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट की बेस पे आपके कैमरेज में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच।